Assalamu alaikum and good morning, dear students. Hope you all are fine. Now this is your general science class and today we will do the written work. So keep your rough register and stationery with yourself. शाबाश, अपने साथ रफ नोटबुक या रजिस्टर जो भी हो रखो और सारी स्टेशनरी रखो क्योंकि अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. शाबाश, रिटन वर्क है आज आप लोगों का, तो अभी से चीजें अरेंज करो. Within 1 minute, hurry up. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने पढ़ा है जैसे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट. हमने वर्टिब्रेट्स पढ़ा है ना कि हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड की हुई है. लाइक फ्लावर, अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स को अलग ग्रुप में रखेंगे, जो फ्लावर्स है तो प्लांट्स को अलग ग्रुप में, क्रीपिंग एनिमल्स है तो क्रीपिंग एनिमल्स को अलग ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, तो यहाँ पर देखें गुआवा, फॉल पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लेजर्ड, कैट, टाइगर, काव, टॉर्टॉइस, गॉट, डव. ये सारे एनिमल्स के एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स के नेम है. ठीक है, हमने इनको ग्रुप्स में अरेंज करना है उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पर. फॉर एग्जाम्पल, रोज, फॉल, स्नेक एंड गॉट हैव बीन प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप्स. ये आप लोगों की जो इन बुकलेट है ना, बुकलेट में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड है, तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ. ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुकलेट है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप लोग इसे अपने साथ नोट भी कर सकते हो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्वेश्चन लेंथी है, तो आप लोग ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट्स लिया करें. ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगराइज करेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारा है वो प्लांट ग्रुप का है. तो प्लांट में वहां पर जो है रोज भी प्लांट है, गुआवा भी प्लांट है, सनफ्लावर है एंड मैंगो है. रोज में इस ग्रुप में आप लोग ये अरेंज करेंगे सारे. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ग्रुप में गिवन है. ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो बर्ड्स ग्रुप है ना, तो स्पैरो भी बर्ड है, पिजन भी बर्ड है, डॉव भी बर्ड है एंड फॉल भी बर्ड है. ठीक है, तो ये बर्ड्स को बर्ड्स ग्रुप नंबर 2 में अरेंज करोगे सारे. ये जो ग्रुप नंबर 3 है क्रीपिंग एनिमल्स वाला है, लाइक स्नेक, लेजर्ड, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, अब सारी बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज, दे विल फ्लाई. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर कैरेक्टराइज किया गया है ना. अब रोज है, गुआवा है, सनफ्लावर है, मैंगो है, तो सारे प्लांट्स है तो अलग ग्रुप है, बर्ड्स का अलग ग्रुप है, जो क्रीपिंग एनिमल्स है उसका अलग ग्रुप है, और जो मैमल्स है तो मैमल्स का अलग ग्रुप है. जैसे कव, गॉट, टाइगर, कैट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं ना, मैमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह कैटेगराइज करना है. ठीक है, क्वेश्चन ऊपर गिवन है, क्वेश्चन में है कि देखें राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जहां यहाँ पर नेम्स लिखे हैं गुआवा, फॉल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लेजर्ड, कैट, टाइगर, काव, टॉर्टॉइस, गॉट, डव. ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पर मिक्सअप गिवन है ना. ठीक है, आप लोगों ने इसको समझना है, पहले देखना है कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे साथ क्या आएगा. आपने देखना है कि यहाँ पर मैंगो है, हाँ तो मैंगो भी ट्री है, सनफ्लावर है तो ये भी प्लांट है, गुआवा है तो ये भी प्लांट है. तो इसी तरह आप लोगों ने अरेंज करने हैं. ठीक है, फिर आप लोगों ने सेकंड ग्रुप को देखना है, ऊपर हेडिंग गिवन है फॉल, तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि ये बर्ड्स की बात हो रही है, तो इस पैराग्राफ में से सारे बर्ड्स, जितने बर्ड्स हैं आप लोगों ने उसे सेकंड ग्रुप नंबर 2 में ही लिखने हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे पिजन है, इसमें एक पिजन है, एक स्पैरो है, और वो दूसरा कौन है, ये जो तीसरा डव. ठीक है, फिर थर्ड ग्रुप जो है वो आप लोगों का सारा क्रीपिंग एनिमल्स का है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला है ना.
तो क्रीपिंग एनिमल्स आप लोगों ने इसमें से ढूंढने हैं, जैसे लेजर्ड है, लेजर्ड आर क्रीपिंग एनिमल, और जैसे स्नेक है, लेजर्ड है, क्रोकोडाइल है, टोर्टोइस है, ठीक है। फिर जो फोर्थ ग्रुप है, तो फोर्थ ग्रुप में आपने इसी तरह ग्रुप में ऊपर पैराग्राफ में देखने हैं और सारे उसी तरह ग्रुप में इसी तरह अरेंज करने, ठीक है। आप इसका अपने साथ स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश, या तो अपने साथ लिख ले, लेकिन टाइम इतना नहीं है और ये क्वेश्चंस थोड़ी सी लेंथी है, तो बेटर भी कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, डिफाइन क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन के कितने डिफरेंट पढ़े हैं ना, कि क्लासिफिकेशन को एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, प्लांट्स और एनिमल्स में, फिर प्लांट्स को अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है फर्दर ग्रुप्स में, और एनिमल्स को अलग फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन है, डिफाइन क्लासिफिकेशन। तो द आंसर इज to put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. Organisms को उसकी similarities और differences के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड करने को कहते हैं क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, प्लांट्स को अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, बिकॉज प्लांट्स हैव द characteristic of plants while the animals have the characteristic of animals. So 2 groups में divide है, classified है। So classification यहाँ पर define हो रहा है to put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. आप लोग अपने साथ जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाश। ये आंसर आप लोगों ने फिर लर्न करने हैं और वही जो बुकलेट आप लोगों को मिला है उसमें आप लोगों ने ये फिर लर्न करके लिखने हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन उसमें से इंक्लूड होंगे आप लोगों ने लर्न सारे करने हैं और फिर उसे लिखना भी है, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नेम्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को उस साइंटिस्ट का नेम याद है जिन्होंने ये 5 किंगडम जो एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो दैट इज द रॉबर्ट व्हाइटेकर, ठीक है। उसने क्लासिफाइड किया था एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। 5 किंगडम्स में उसको किया था। उस 5 किंगडम्स के नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से थे याद है आप लोगों को? किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स थे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बट दे हैव नो न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। एग्जांपल इसका था बैक्टीरिया। फिर किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में कौन से थे? दैट आर मोस्टली एक्वेटिक, बट प्रोटेस्टा में भी वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे। पर डिफरेंस मोनेरा और प्रोटेस्टा में क्या है कि दे हैव, मोनेरा में न्यूक्लियस जो है दे हैव नो न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म, व्हाइल प्रोटेस्ट जितने हैं दे हैव न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म। तो अलग ग्रुप में क्या था? फिर फंगाई है, फंगाई को अलग कैटेगराइज किया है। फिर किंगडम प्लांट है, दैट इज प्लांट्स, प्लांट्स को अलग कैटेगराइज किया हुआ है। एंड किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया को अलग कैटेगराइज किया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, राइट नेम्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देयर नेम्स आर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स है आप लोगों की, ठीक है। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद एग्जांपल्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा की बात हो रही ना, फंगाई में भी यूनिसेलुलर है बट उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है लाइक मशरूम। तो यहाँ पर गिवन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में those are the organisms whose body is made up of only one cell, जिसकी बॉडी सिर्फ 1 सेल से बनी हुई हो, मीन दे आर माइक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपिक, जाहिर सी बात है 1 सेल से बनी हुई है, तो 1 सेल तो हम that cannot be seen by naked eyes ना, so that's why they are called microscopic organisms. ठीक है, so the organisms whose body is made up of only one cell are called unicellular organisms. For example, amoeba, paramecium and euglena. ये क्वेश्चन अपने साथ नोट करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फिर यही क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने लर्न करने होंगे ताकि आप लोगों को आंसर्स का पता हो, ठीक है, और इसी में फिर आप लोगों का टेस्ट होगा. डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद एग्जांपल्स. यूनिसेलुलर, यूनि की बात आ जाए तो मीन वन, सिंगल, यूनि मीन सिंगल. सेल की सेलुलर आप लोग नेम को भी देखकर इसका आंसर लिख सकते हो. यूनि का लिखोगे सिंगल, और सेल ऑलरेडी मीन सेल, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of only one cell are called unicellular organisms. For example, amoeba, paramecium and euglena etc. बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, आप एग्जांपल्स दे भी सकते हो और भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इतने एग्जांपल्स 3, 2 इससे ज्यादा भी एग्जांपल्स दे सकते हो, क्योंकि यूनिसेलुलर जैसे वायरस, बैक्टीरिया बहुत से है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फिर है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद एग्जांपल्स. यूनि का जैसे हमने पढ़ा सिंगल, तो मल्टी का तो अब है कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स बना देती है. इसका एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो, एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर बॉडी. हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, बिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स कंबाइन हुई है टू मेक अ ह्यूमन, हमारी बॉडी को बनाया हुआ है, ठीक है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप लोग एग्जांपल दे सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स की, अदर भी आप लोग दे, जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी आप दे सकते हो, बर्ड दे सकते हो, जो भी एग्जांपल आप लोग दे हो, ठीक है. देखिए, द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 or more cells are called multicellular organisms. वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिनकी बॉडी 1, 2 या 2 से ज्यादा सेल से बनी हुई हो, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की समझ आ गई? और आप लोग अपने साथ नोट कर रहे हो? मुझे जरा बताएं कमेंट्स में, आंसर्स आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं, सिर्फ देख रहे हो सारे? कमेंट्स में बता दे, शाबाश. अच्छा, multicellular organisms with examples of the organisms whose body is made up of 2 or more cells are called multicellular organisms. Examples, animals and plants. एग्जाम्पल्स में एनिमल और प्लांट्स लिख के, शाबाश. यहाँ पर बर्ड एंड ह्यूमन गिवन है, आप लोग इसको स्किप करें क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे. सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोग लिख के, एनिमल्स एंड प्लांट, ये आप लोगों के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे अमीबा दो, पैरामीशियम दो, जो भी एग्जाम्पल्स दो, ठीक है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप लोग को लिखिए बस प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्लियर? देन आप लोगों के बुकलेट में जो इंक्लूड है अनदर क्वेश्चन दैट इज ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अमीबा. जो आप लोगों का जो नेक्स्ट इसी तरह डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये डायग्राम को लेबल भी किया हुआ है. आप लोगों ने डायग्राम को पहले लर्न करना है, ठीक है, इसका वो जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है. प्रैक्टिस करोगे तब इसकी जो सारी लेबलिंग्स है, लेबलिंग्स आप लोगों ने विद स्पेलिंग सीखनी है, खुद से ये करना है, ठीक है.
जो जो स्पेलिंग से आप लोगों ने वही सारी स्पेलिंग सीखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, जो जिस तरह अमीबा का स्ट्रक्चर है वही सीखना है, फिर उसे लेबल करना है आप लोगों ने टेस्ट वाले पोर्शन में। क्लियर? जो आप लोगों का बुकलेट आप लोगों को मिले हैं ना, बुकलेट में जो है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ठीक है, आंसर्स आप लोगों के बुकलेट में ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों ने वहां से रीड आउट करना है पहले। तो यहाँ पर अमीबा को देखिए, न्यूक्लियस है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है, प्रोटेस्ट है ना। अमीबा जो कौन सी ग्रुप से, कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटेस्टा से। तो जाहिर सी बात है अमीबा का न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द, जो जितनी एक्टिविटीज अमीबा में हो रही है ना, चाहे वो फूड का जो फूड हो, चाहे वो वेस्ट हो, जो भी एक्टिविटीज हो, ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है,